नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना से एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है। 46,000 करोड़ रुपए का स्कैम है जो कि 4 चाइनीज बैंक्स में एक्सपोज हुआ है। बल्कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा लोग हैं जिनको कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ब्लूमबर्ग की ये वाली खबर आपके सामने है। चाइना अरेस्ट हंड्रेड्स इन नेशंस बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड प्रोब। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले यानी कि परसों 30 अगस्त को सामने आई थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यहां पर जो लॉसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ के हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या वजह है ये वाला जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्कैम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइना की जो बैंकिंग क्राइसिस है उसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जिसमें कि ये सुनने में आ रहा है कि चाइना के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, कुल मिला के इसमें चाइना के 5 बड़े बैंक्स आते हैं जिनके जो एनपीएज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका जो इंपैक्ट है वो चाइनीज बैंकिंग के ऊपर तो पड़ ही रहा है। और ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो असल में चाइना की प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस के साथ काफी बड़े तरीके से संबंध रखता है। बात करेंगे दोनों चीजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले एज आई वाज टेलिंग यू, इट इज द बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम जो कि चाइना में रिसेंटली एक्सपोज हुआ है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये जो बैंकिंग फ्रॉड है ये अप्रोक्सीमेटली 5800 मिलियन डॉलर का है, और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 46,300 करोड़ का ये स्कैम है जो कि यहां पे अनअर्थ किया गया है। इसमें ऑलरेडी पुलिस के द्वारा वहां पे 234 के आसपास लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो स्कैम है ये चाइना का एक बड़ा शहर है जिसका नाम है हेनान सिटी, वहां पे हमें ये वाला स्कैम देखने को मिला है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द प्लेस जिसको कि हम लोग हेनान कहते हैं, और यहां पर ये वाला स्कैम देखने को मिला है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस स्कैम में अभी और भी लोग होंगे जिनको की गिरफ्त में लिया जाना बाकी है। नाउ ये जो पूरा का पूरा स्कैम है इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उस इंसान का नाम है लू येवेई। इसकी मैंने बहुत सारी फोटोज ढूंढने की कोशिश करी लेकिन हमें कुछ इसकी इमेजेस मिली नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि लू येवेई और इसके कई सारे एसोसिएट्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे स्कैम को कंट्रोल कर रहे थे। अब ये स्कैम हुआ कैसे है? सो हेनान के आसपास में कई सारे गांव पड़ते हैं, उन गांव में आने वाले चाइना के बहुत सारे रूरल बैंक्स हैं। ना होता क्या है कि ये वाला जो इंसान लू येवेई है इसने उन रूरल बैंक्स के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा कहने का मतलब क्या है कि उनको एक तरीके से इल्लीगल तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया, और वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनके पैसों को वहां पर लाने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि अगर आप लोग इन बैंकों में पैसा जमा करेंगे तो हम आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, जिसमें कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोग आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देंगे। ऑब्वियसली लोगों ने यहां पर उन बैंकों में जाकर के पैसा जमा करना शुरू किया, लेकिन जब टाइम आने पर उन्हीं लोगों ने जाकर के उस पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करी तो ऑब्वियसली उन बैंकों ने पैसे को विड्रॉ करने से मना कर दिया। और जब ये चीज सामने आती है तब यहाँ पे काफी ज्यादा बवाल मच जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रूरल बैंक्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट का ये लॉ बड़ा क्लियरली बताता है कि विलेज बैंक्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू सीक डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइड देयर लोकल एरिया। लेकिन जो यहाँ पे लू येवेई और उसके एसोसिएट्स थे, इन्होंने एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का मदद लेते हुए कई सारे लोगों को मजबूर किया कि वो अपने डिपॉजिट्स इन 4 बैंकों में डालें, और जब विड्रॉ करने की बारी आती है तो वो वहां पे विड्रॉल्स को फ्रीज कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, व्हेन द अकाउंट होल्डर्स हैड रीच्ड द बैंक टू विड्रॉ देयर मनी, उस टाइम पे उनको समझ आया दैट दे कुड नॉट विड्रॉ देयर मनी, जिसके चलते ऑब्वियसली यहां पे काफी बड़े लेवल पे हमें प्रोटेस्ट देखने को भी मिले थे। आप यहां पे देख सकते हैं जर्मन न्यूज़पेपर DW के द्वारा भी इसको कवर किया गया है, हंड्रेड्स अरेस्टेड ओवर बैंकिंग स्कैंडल दैट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट। बल्कि यहां पर जब प्रोटेस्ट हुए थे तो जो आम नागरिक थे उनको कुछ लोगों ने यहां पर आकर के पीटा भी। ऐसा कहा जाता है कि कोई अननोन लोग आए थे जिन्होंने व्हाइट शर्ट्स पहनी हुई थी, जिन्होंने यहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट को, वायलेंट मॉब को यहां पे बीट करने की भी कोशिश करी थी। ऑब्वियसली कहानी यहां पर काफी ज्यादा हाथ से निकल चुकी थी ना, क्योंकि ये चीज जो है ये एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम बनती जा रही थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहां पे रिस्पांस करना जरूरी था, तो इसके चलते उन्होंने 234 के आसपास लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन बड़ी चीज यहां पर चाइना के द्वारा यह भी करी गई है कि कई सारे इन्वेस्टर्स जिनका पैसा, कई सारे जो नागरिक थे जिनका पैसा इन बैंकों में फंसा हुआ था, उन कई सारे नागरिकों का पैसा है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा अब लौटाना शुरू किया जा रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि वही वाला पैसा जो बैंकों के पास था उसको चाइना ने यहां पे ढूंढना शुरू कर दिया है, एंड दे आर धीरे धीरे ग्रेजुअली उन निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा रहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसे निवेशक जिनके डिपॉजिट्स 4 लाख युआन से
5 लाख युआन के बीच में है उनको तो हम लोग रीपे करना स्टार्ट करेंगे बाय अर्ली ट्यूसडे, और जिनका निवेश यहाँ पे 5 लाख युआन से ज्यादा है उनको हम लोग 5 लाख युआन तो एक बार दे देंगे, लेकिन बाकी पैसा जो है वो हम धीरे धीरे यहाँ पे देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों द प्रॉब्लम डज नॉट एंड ओवर हियर। एक नई खबर हमारे सामने आती है, रॉयटर्स की ये वाली खबर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाली खबर कल ही सामने आई है। चाइना के बड़े बड़े बैंकों की असल में रिपोर्ट्स और रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि चाइना के जो लार्जेस्ट बैंक्स हैं दे आर नाउ शोइंग द वुंड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस। ये एक्चुअली काफी ज्यादा चिंता वाली बात है। 5 ऑफ चाइनाज लार्जेस्ट बैंक्स शोड वुंड्स फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रॉपर्टी क्राइसिस, क्योंकि उनके जो बैड डेट्स हैं, क्योंकि उनके जो खराब लोन्स हैं जिनको कि हम लोग आसान भाषा में एनपीएस बोलते हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और ये पहले हाफ ऑफ द ईयर में ही हमें बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप लोग के सामने मैं 5-6 बैंकों के नाम लेने वाला हूं। नंबर 1 यहां पे आता है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, नंबर 2 यहां पे आता है बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। अगर चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक की बात करें तो इसमें जो बैड रियल एस्टेट डेट है वो पहले आधे साल में 68% से बढ़ा है। बैंक ऑफ चाइना की बात करें तो इसका जो हमें इंक्रीज देखने को मिला है दैट इज 20%। और सबसे जो बड़ा बैंक, दुनिया का लार्जेस्ट कमर्शियल लेंडर बाय एसेट्स माना जाता है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, popularly called as ICBC, it also posted a 15% rise in real estate sector, जिसके वजह से इसके भी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। बल्कि इसको लेकर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, आईसीबीसी को लेकर द बैंकिंग इंडस्ट्रीज आउटस्टैंडिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स रोज टू अ रिकॉर्ड 2.95 ट्रिलियन युआन एज ऑफ जून, और इसमें द लेंडर्स एक्सपोजर टू रियल एस्टेट इज बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री विद 39 ट्रिलियन युआन इन आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस एंड 12 ट्रिलियन युआन इन लोन्स टू डेवलपर्स। ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये मैं केवल और केवल आईसीबीसी की बात कर रहा हूं। ये वाला जो दुनिया का लार्जेस्ट कमर्शियल लेंडर है, इसका 39% इसका जो एक्सपोजर है दोस्तों वो केवल और केवल रियल एस्टेट के सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। बल्कि इसी बैंक को लेकर एक स्पेशल आर्टिकल आया है भारतीय न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड में, आप चाहें तो जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर 4th और 5th बैंक की बात करें तो दैट इज बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ चाइना एंड 5th बैंक इज एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। यहां पर भी कहानी हमें सिमिलर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट वीक रिपोर्टेड 79% जंप इन नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी लोन्स। एंड एक और बैंक है जिसका नाम हमने बाद में देखने को मिला, दैट इज बैंक नंबर 6, दैट इज चाइना मर्चेंट्स बैंक सॉ इट्स नॉन परफॉर्मिंग लोन्स टू रियल एस्टेट डबल। यानी कि यहां पर भी जो इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर में वो काफी तेज मात्रा से बढ़ रही हैं। तो क्लियरली चाइना की बैंकिंग क्राइसिस एक ना केवल नेशनल लेवल का स्केल ले चुकी है, बल्कि एक ऐसा स्केल ले चुकी है कि अगर वो चाइना के बैंकों को इंपैक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलने वाला है। आप देखें यहां पर मॉर्टगेज के बॉयकॉट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक की यहां पे overdue mortgages caused by the boycotts hit 1.14 billion yuan at the end of July। दोस्तों now you can call me skeptical, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट वही वाली कहानी नजर आती हुई दिख रही है जो कि हमें 2007 में देखने को मिली थी, जस्ट बिफोर द 2008 रिसेशन, जस्ट बिफोर द 2008 ग्लोबल जो सब प्राइम हमारी हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिली थी यूएसए में। ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी हमें अब चाइना में देखने को मिल रही है। लोग अपना मॉर्टगेज देने से इनकार कर रहे हैं, बॉयकॉट करने शुरू कर चुके हैं। चाइना होम प्राइसेस फॉल फॉर 11th month as mortgage boycott continues। और आप यहां पे देखिए प्रोस्पेक्ट्स भी कुछ बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हैरी हु एक सीनियर डायरेक्टर हैं S&P ग्लोबल रेटिंग्स में, इनका ये मानना है चाइनीज बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग का जो रेशियो है इन द प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सेक्टर ये आने वाले टाइम में 5.5 से 5.5 to 5.6% तक बढ़ सकता है, जिसका करंट जो रेशियो था वो 2.6% के आसपास चल रहा है। यानी कि जो हालात हैं वो और भी ज्यादा यहां पर बिगड़ सकते हैं। एंड अगेन इसी के चलते कहा जा रहा है कि रिसेशन और हाउसिंग क्रैश चाइना में अब बस आने ही वाला है। इसमें द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इफ, द क्वेश्चन ओनली रिमेन्स ऑफ व्हेन, कि कब हमें चाइना में रिसेशन देखने को मिलने वाला है। और सबसे खराब बात यहां पर क्या है कि एक तरफ जहां बैंकों का जो खराब डेट है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं चाइना की गवर्नमेंट जो स्टेट काउंसिल है और जो रेगुलेटर्स हैं वो बैंकों को बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर में लेंडिंग को और बढ़ाइए। तो काफी ज्यादा ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि एंटीथेटिकल हैं, जो कि एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप्स हैं, जो कि आने वाले टाइम में बैंकिंग क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
ऐसा कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ जो आपका कम्युनिकेशंस चाइना है, एग्रीकल्चर बैंक आईसीबीसी और जो आपका सीसीबी है, इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी गिरती जा रही हैं, जो कि बताती हैं कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो चुकी है। एंड बैंक एंड एनालिस्ट प्रिडिक्ट कि जो आने वाले टाइम में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं ये भी आपकी गिरने वाली हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी जो हमें 2008 की मंदी में देखने को मिली थी। पहले हाउसिंग क्रैश हुआ, उसके बाद बड़े बड़े बैंकों के स्टॉक्स नीचे गिरे। ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी अब हमें चाइना में देखने को मिलने वाली है। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी का जो क्रैश है वो आने वाला है, बिकॉज जो चाइनीज इकोनॉमी है, आपको जानकर काफी हैरानी होगी, उसका जो जीडीपी है 24% ऑफ जीडीपी ऑलमोस्ट कम्स फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर। और अगर वही यहां पे तहस नहस हो जाता है, सो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी यहां पे डेफिनेटली नीचे आएगी ही आएगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि यू हैव टू परचेज a single subscription using which you can get to study from the best UPSC institutes of India, जिसमें कि आपको लुकमान IAS, आजाद IAS और अन्य कई सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आपको मिल पाएंगी मात्र 24,000 रुपए प्रति एनम में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।